और इसमें से दीवार गिरफ्तारी की हमारी यहाँ पर पूरे शिमला में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। माल रोड के रिपोर्टिंग रूम के बाहर जो है मर्डर का सनसनीखेज मामला सामने आया है। जो बीती रात जो है एक युवक जो कि कुपवी का है उसको मौत के घाट उतार दिया गया है और उसके परिजन जो है आईजीएमसी में अब बेटे का शव लेने के लिए पहुँचे। ये सबसे दुखद पहलू होता है, सबसे दुखद घड़ी होती है जब इस तरह से जवान बेटे को कोई भी माँ बाप खोते हैं। और मामला जो है वो आपसी लड़ाई का है। रात को कहते हैं कि जो हिमाचल से बाहर का युवक है उसने कुपवी के इस 21 वर्षीय युवक मुनीस की मर्डर कर दिया। मेरा बेटा तो शिमला के माल रोड पे दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है और आईजीएमसी में जो है परिजन पहुंचे अब कुपवी से, शिमला के कुपवी से। और ये देखने को मिला भगवान, क्या देखने को मिला। कर लेंगे ना, बोल लेंगे ना, नहीं बात करेंगे। आप सभी का यहाँ पे धन्यवाद करता हूँ, मीडिया बंधु का, जितने भी मेरे साथ लोग खड़े हैं, किसी भी संगठन के, किसी भी पार्टी के, हमारा इंसानियत का नाता है। अपनी स्टेटमेंट देने से पहले मैं पुलिस से थोड़े से सवाल करना चाहता हूँ। SHO साहब को बुलाओ और उनसे मैं थोड़ी सी बातचीत करनी चाहता हूँ, उसके बाद में स्टेटमेंट दूँगा। यही तो अभी इसी वक्त अभी कोई नहीं, चलो आप बताओ क्या क्या सवाल पूछे आप? क्या सवाल है आपके? मेरा सवाल यही है कि मेरे बेटे के साथ बहुत ही बुरा हुआ है। जब शिमला राजधानी हमारे हिमाचल प्रदेश की, और वो भी कंट्रोल रूम के पास ऐसा हादसा होता है, वर्ग के लोग आते हैं, वर्ल्ड क्लास के लोग आते हैं यहाँ पे, और मेरा बेटा खुद पुलिस को इन्फॉर्मेशन देता है कि मेरे साथ ऐसा हुआ है, खुद कंट्रोल रूम के पास जाता है। पुलिस ने मेरी बेटी की मदद की है, अच्छी बात है, मैं धन्यवाद करता हूँ पुलिस का, उन्होंने आईजीएमसी पहुँचाया। लेकिन मैं ये सवाल, थोड़ा सा मेरा सवाल पुलिस से ये है कि अभी तक जिसने मेरे बेटे का मर्डर किया है वो अभी तक पकड़ा नहीं गया। वो पुलिस कहती है कि उसका ट्रेस आउट हो गया है, वो 43 सेक्टर में देखा गया है। और SHO साहब से मैंने ऐसे ही थोड़ी बातचीत की थी, उन्होंने कहा कि भाई हमने जब फुटेज देखी तो वो मर्डर करने के बाद विकास नगर गया, वहाँ से उसने कैब की, फिर बाद में वो बस में गया, ऐसी बात उन्होंने कही SHO साहब ने।
तो उसके बाद क्या है कि भाई हमने अपनी टीम उनके पीछे लगाई है। तो मेरा सवाल सिर्फ मीडिया से इतना है कि बंदा मर्डर करने वाला, आपको पता है, सब मीडिया बंधु को सबको पता, वर्ल्ड में जितने भी सिटीजन हैं सबको पता है कि रिकॉर्ड रूम और वेक एंड वे का डिस्टेंस कितना है। मोद रोड का तकरीबन होगा 40-50 फीट। वहाँ से मेरा बेटा आता है, देता है उनको पूरा वो देता है कि भाई मुझे पुलिस ने मेरे बेटे को लाया, IGMC लाया और इलाज कर। क्या पुलिस के उतने जवान थे कि जो मतलब मेरे बेटे का ट्रीटमेंट करवाने आते हैं? और पुलिस आजकल असेंबली बैठी हुई है, पूरा सरकार बैठी हुई है, पूरा सदन में काम चला है, कितनी नाकाबंदी है, तो वो बंदा अभी तक ट्रेस नहीं हुआ है। वो पहुंच गया है 43 सेक्टर चंडीगढ़। तो आप अब मीडिया वाले आप ही बताइए कि मैं इसके बाद क्या स्टेटमेंट दूँ। आपके बेटे का नाम क्या था, मेरे कितनी उम्र बेटे थी का नाम उसकी? मनीष है और वहाँ हिमांशु वेक एंड वेक कैफे हिमाचल रसोई का ओनर है, उनके पास काम करता था। कब से और कर रहा था काम? उसको तकरीबन 12-14 महीने हो गए थे। क्या एज थी उसकी, उम्र क्या एज थी? उसकी 20 साल थी। 2003 का वर्ष था उसका, 10/12/2003। जी बहुत ही होनहार बेटा था, कोई नशा पानी नहीं करता था। किसी लड़की, एक ही बेटा था, 2 बच्चे हैं, 2 अम्मियाँ भी है। ठीक है जी, छोटा सा परिवार, सुखी परिवार था। आज मेरे घर का चिराग बुझ गया है। ठीक है, हम गरीब आदमी हैं, हमारे पास ना पॉलिटिकल कुछ है ना हमारे पास पैसा है, हम क्या करेंगे? अब हम सरकार से, सभी संगठनों से यही गुजारिश करते हैं कि मेरा बेटा तो मर गया, मारा गया, वो भी ऐसे पॉइंट पे कि जहाँ पे वर्ल्ड के लोग आते घूमते फिरते हैं, है ना जी। और खुद उसने अपने आप को बताया कि मेरा मर्डर हुआ, जस्ट बताया कि मेरे ऊपर हमला हुआ है। पुलिस उसी टाइम उसको पकड़ सकती है, नहीं पुलिस ने नहीं पकड़ा, वो उसको अभी तक नहीं पकड़ा गया है। पुलिस के ऊपर मैं ऐसा आरोप नहीं लगा रहा कि पुलिस कर नहीं रही कुछ, पुलिस कर रही है, कर रहेगी भी, करना भी पड़ेगा। लेकिन सिर्फ सवाल इतना है कि बंदा पहले विकास नगर जाता है, विकास नगर के बाद 43 सेक्टर में पाया जाता है, अभी तक पकड़ा नहीं। अब ये बाकी की बात, उसके बाद की बात क्या है क्या नहीं। मेरा तो एक ही और के बेटे भी इसी तरह से मारे जा सकते हैं, जब रिकॉर्ड रूम के सामने ऐसे पॉइंट पे जो कि एकदम मतलब पूरा सर्विलेंस एरिया है, ऐसे पॉइंट पे अगर मर्डर होता है तो बाहर लोग क्वार्टरों में, गाँव में कैसे रहेंगे? यहाँ की बात, चौपाल की बात नहीं, कुपुई की बात नहीं, यहाँ पे हर क्षेत्र के लोग रहते हैं। आपको क्या लगता है क्या वजह रही आपके बेटे पे? वजह तो मुझे मालूम नहीं है, वजह का पता तो पोस्टमार्टम बताएगा और DNA बताएगा। ठीक है जी, क्या हुआ है, ठीक है जी, पुलिस भी काम करेगी। मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, आप मीडिया बंधु से भी है कि मदद करें, उसको जल्दी से जल्दी इतना प्रोफाइल करें, इतना मतलब वो करे कि भाई वो जल्दी से जल्दी कहीं ना कहीं इंडिया के कोने में कहीं भी है, इंडिया के कोने में कहीं भी है, उसको जस्ट तब तक मैं पोस्टमार्टम नहीं करने दूंगा। और दूसरी बात, मालिक मेरे को 4:50 पे फोन करना कि आप जस्ट आइए, शिमला आइए, आप जस्ट आपके बेटे के साथ ऐसा हो रहा है, हुआ है। तो मैंने तुरंत, हम तो गरीब आदमी है, तब गांव से किसी की गाड़ी करी बुकिंग में और हम चल पड़े घरवाली के साथ। घर में मेरी 2 बेटियां, एक के आज पेपर है, और घर में लोग इकट्ठे हो गए, उनको बड़ा भी ऑपरेशन हो रहा है उसके सिर का। मालिक के बारे में अब पता नहीं ठीक होता कि नहीं, कि चंडीगढ़ ले जाना पड़ेगा। ठीक है जी। अब मालिक अभी तक क्या टाइम हुआ आप खुद देखिए, मालिक अभी तक उसके बाद मैं जब मैं घर से चला 4:45 पे मैंने मालिक को फिर खुद कॉल किया, हिमांशु को, ओनर है जो, मेरा बेटा कहाँ है, कि वो तो IGMC है, तो आप कहाँ हैं? मैं तो मॉल पे हूँ। तो मैं कहा चलो कोई नहीं, आपसे वही बात करते हैं। मैंने इतनी बात करी, तो मालिक का भी फर्ज बनता था कि भाई वो भी बच्चे के साथ आए, जब पुलिस ने तुरंत मालिक को किया। इसमें बहुत बड़ी वो साजिश लग रही है उसके पास है। ठीक है जी। अब ज़्यादा ना कहता हुआ मैं ऐसे ही परेशान हूँ, तो मैंने हिम्मत जुटाई। हिम्मत जुटाने का भी मैं एक आपको देता हूँ, मेरे अंदर इतनी हिम्मत क्यों है? जब मैं अनाथ हुआ, मैं अनाथ था, मैंने अपने पिताजी को नहीं देखा, मदर ने मेरी परवरिश की, 13 साल का था मैं, आज मैं 22 साल का हूँ। ठीक है, मेरी 4 बहनें, मैं इकलौता ही बेटा, 4 बहनें की शादी हो रखी थी। मैंने 13 साल से स्टैंड किया, आज मेरा चिराग बुझ गया, आज फिर से मैं सही रह गया। और 15 साल से मैं वेरी कॉन्फिडेंट का पेशेंट, मेरे को था कि आधा बोझा वो उठा भी रहा था। तभी आना था 10 तारीख उसने घर, ठीक है, बोला था पापा मैं 10 तारीख को आऊँगा। एक में मैं छुट्टियाँ इकट्ठी करा, प्राइवेट सेक्टर में छुट्टियाँ कम मिलती है आपको पता है, 1 महीने की छुट्टियाँ कलेक्ट कर रहा था, वो बहुत सारी छुट्टियाँ होगी, तब मैं 1 महीने के लिए घर आऊँगा, फिर थोड़ा सा घर का काम करेंगे। उसके नाम का पता कैसे चला जिसने वो मारा, उसका एड्रेस चलो कैसे वो मिला? तो एड्रेस तो वहाँ बोलता है कि पास के इसमें वो जॉब करता है, ये चीज़ है। बाकी आप मेरे को परेशान
फिर से आपको बुलाएंगे हम। कोई नहीं। जब तक वो नहीं आए ना, मालिक ओनर नहीं आए यहाँ पे, और हम डेड बॉडी नहीं देंगे तब तक डेड बॉडी नहीं देंगे जब तक किस नहीं किया, जब तक वो सामने नहीं आए। हम उससे पूछना चाहते हैं हमारे बच्चे के साथ क्या किया और क्या दुश्मनी थी। हमारे बच्चे कुछ नहीं पर अपने बेटे का इंसाफ दिए हमारे को। मेरा नाम सुनीता है, बुआ है, मैं बुआ हूँ उसके। मेरी बहन। अगर वो नशा करता कुछ भी होता है, हम बोलते हमारा बच्चा गलत है ना। और अभी तक उस ओनर को नहीं है शर्म की भी मैं आऊँ, मेरा एम्प्लॉय था वो। और इतना किसको पता उसका एड्रेस किसने दिया, जब सेक्टर 42 में पहुंचा है जो मर्डर किया जिसने, क्या उनको ये पता नहीं है कि वो आया कहाँ से। कैसे उनको पता चला कि सेक्टर 42 में पहुंचा है? कि भी मतलब वहाँ काम करता है वो, इसका मतलब कोई ना कोई गहरी साजिश है ना इसमें उसको मारने की। उसकी पर्सनल कोई दुश्मनी नहीं थी, कोई भी पर्सनल दुश्मनी नहीं थी उसकी, क्योंकि उसके साथ बहुत ही गलत हुआ है। बहुत ऑनेस्ट था, बहुत ही ऑनेस्ट था हमारा बच्चा। और जो उसके साथ गलत हुआ है हम इंसाफ चाहते हैं, और तब तक ना पोस्टमार्टम होगा ना हम डेड बॉडी देंगे, तब तक जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा। क्योंकि हमें इंसाफ चाहिए। हमारे घर का एक ही बेटा था, एक ही भतीजो था हमारा, घर का चिराग बुझा है हमारे। ये चीज हमारे को वैसा नहीं हो सकता कि इंसाफ नहीं होगा। पुलिस वालों से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि आप उसको ढूंढो, अभी तक आप क्यों नहीं ढूंढ आप पाए। लोगों से भी करते हैं, मीडिया वालों से। मीडिया वालों से मेरी रिक्वेस्ट है जो आपका कि फर्ज है जितने वो तक भी आप न्यूज इसको फैलाओ, क्योंकि कितना डिस्टेंस है वहाँ पे, बहुत ही कम डिस्टेंस है। वहाँ पे मैं खुद गई हूँ, परसों मैं खुद गई थी वहाँ पे, खुद आवाज ही लगा के बुलाया सचिन, मालिक को बुलाओ। हम उससे पूछना चाहते हैं क्योंकि मालिक की पर्सनल दुश्मनी है कुछ। अगर मालिक की पर्सनल दुश्मनी है, हमारे बच्चे से क्यों निभा रहे हो दुश्मनी? जिससे भी कोई है वो सामने आने चाहिए। रिक्वेस्ट है, निवेदन है, हाथ जोड़ के विनती है। बहुत गलत हुआ है हमारे बच्चे के साथ, हिम्मत भी नहीं है अब किससे सहायता मांगे जब ऐसी जगह में मर्डर हो गए जहाँ पुलिस का पहरा 24 घंटे होता है।